सो गाइस स्टार्ट करते हैं डे 44, है ना। हालांकि हमने 43 देख लिया था कल। अब 180 डेज के अंदर बात करते हैं 44 के अंदर। तो बात उसी के आगे हम करेंगे जो मैं आर सिस लॉग और जनरल डी के ऊपर बात कर रहे थे, उसी के अंदर हम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो गोइंग टू स्टार्ट माय टर्मिनल। डन। ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी सर्विसेज मतलब कुछ ऐसे लॉग्स भी होते हैं जो हमें एज अ प्रोडक्शन के अंदर देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने होस्ट नेम ctl सेट माइनस होस्ट नेम करता हूँ डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बैस का काम हुआ ख़त्म। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कुछ आपको ऐसी लॉग्स चाहिए, है ना। आपने बोला जनरल ctl, है ना। तो अब मैं ऐसे लॉग्स लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ यूनिट्स हैं, मतलब जैसे बैकएंड में जो आपकी सर्विसेज चल रही हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया जनरल ctl। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये देखना है बैकएंड में अंडरस्कोर सिस्टम डी। ठीक है, जनरल ctl अंडरस्कोर सिस्टम डी अंडरस्कोर यूनिट, है ना। अब मैं इस यूनिट से रिलेटेड देखना चाहता हूँ, तो क्या आप क्या करोगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू करना है SSHD और उसके बाद डॉट सर्विस। ठीक है, तो इससे भी आपकी क्या हो जाएगी, लॉग्स जो हैं जो सिस्टम डी है बैकएंड में उससे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी देखो ये कमांड होती है, हालांकि मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया था कहाँ पे हाइफन के पास। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिंपल थोड़ा सा समझिए आप इसको, है ना। मैं एक पेन ओपन करता हूँ फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आप ये काम देखो रिमोट मशीन और आपकी लोकल मशीन, है ना। जैसे मान के चलो ये मेरी मशीन है, आपकी कहीं और पे मशीन है, मशीन बोले तो सर्वर बैकएंड में, तो क्या उसका भी लॉग्स लिया जा सकता है। बात ये आती है ना, बात मुद्दे की है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा, है ना, मशीन 2 में या मशीन 1 पे जाके भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये दोनों काम आप कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताया था, तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन लगा लो। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं करते, कमांड सेम होगी, -F लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मतलब हमें जो लॉग्स देखना है एकदम लाइव डेटा देखना है, तो आपके पास अलग अलग मशीन भी होना चाहिए, हालांकि मेरे पास तो दूसरा मशीन है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए दो, यहाँ पे जो टास्क बता रहा हूँ कि जैसे मान के अब चलो हमारे पास मशीन एक ए है मशीन बी है ना। तो उन दोनों मशीन का आपको रिमोट लेना है, तो अब ये तो हो नहीं पाएगा, किसके लिए, तो दो सर्वर होना चाहिए। ठीक है, एक मशीन ये रहा, दूसरा मशीन ये रहा। अब इसको आपस में रिमोट में कैसे लोगे, तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एसएसएच के ऊपर, है ना। आप इसकी आईपी को इसके साथ पिंग कराइए, इसकी आईपी को इसके साथ कराइए, दोनों के होस्ट नेम से पिंग कराइए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफाइन कर दीजिए एसएसएच। ये आपका एक वो दूसरे लेवल का काम हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपको देखना है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मैं इस मशीन के जैसे एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास एक आईपी हो गई 10.0.0.0, है ना, /16, है ना। दूसरा आईपी आपके पास 10.0.1.0/16, है ना। तो दोनों मशीन आपस में पिंग करना चाहिए, तो ये कभी तभी हो पाएगा जब आपके पास दो मशीन हो पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी करते हो तो उसके भी लॉग्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है,
अब ये कैसे करोगे, हालांकि मैं इसके बाद आपको SSH कीचेन SSH का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, तो उसमें आप ये पूरा का पूरा देख पाओगे। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं करना है तो आप इसमें AWS क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हो, राइट, तो आप कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा डेट कमांड चलाइए और चेकआउट करिए, मैंने यहाँ पे इसको कट किया और डेट कमांड चलाता हूँ, तो डेट से अभी का जो लेटेस्ट डेटा है, मतलब टाइम है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। संडे है, फैब है, टाइम भी आपके पास दिखाई दे रहा है ना। तो अगर यहाँ से बैठ के, मतलब सिंपल समझिए, दोनों मशीन के बीच में जो कुछ भी लॉग्स देखना है आप देख सकते हो, है ना। तो 2 मशीन भी हो सकती है, 3 मशीन भी होती है, 4 मशीन भी हो सकती है, 5 मशीन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब कल मैंने क्या क्या बताया था वो, और उसके अलावा आज थोड़ा सा हम फर्दर पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोबारा से वो कमांड चलाइए, है ना। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जब आप ये जनरल CTL कमांड से करते हो तो ये जो लॉक्स होते हैं ना, कुछ वोलेटाइल ऑप्शन से मिलते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या, कि आप लॉक्स को देख के भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे किस टाइप्स के लॉक्स हैं, राइट। तो जैसे किसी ने सर्वर बंद किया, मशीन मतलब जो रिमोट मशीन में थी वो सारी बंद होके चालू हो गई, तो रिबूट से लेके शट डाउन होने तक सारे लॉक्स मिलेंगे, है ना। आप चाहते हो कि जो लॉक्स आता है उस लॉक्स को भी आप परसिस्ट करना चाहते हो परमानेंट के लिए, तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आपके होना चाहिए कि ठीक है, आप सर लॉक्स के ऊपर बता रहे हो कि ये जो सारे लॉक्स जो होते हैं तो होते कहाँ हैं बाय डिफॉल्ट, कहाँ पे जाके स्टोर होते थे, इनका भी तो कुछ ना कुछ एजेंडा होगा लॉक्स के ऊपर। तो ये सारे लॉक्स होते कहाँ पे, है ना। तो एलएस करके रन के अंदर चले जाइए, यहाँ पे लॉग्स नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। लॉग्स के अंदर जाओगे, जर्नल, राइट, ये पाथ होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये सारे लॉग्स होते कहाँ, हालांकि आप CD CD करके भी यहाँ तक चले जा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग्स में, अच्छा बोलोगे सर ये है क्या, है ना। तो ये सारा जो डेटा सेव हो रहा है यहीं पे सेव हो रहा है, देखो। मैंने कुछ पाथ मिस किया है, राइट। चलो ऊपर वाली दोबारा कमांड चलाते हैं। हम्म, ठीक है, इस पाथ के अंदर तो मैंने क्या किया, ये जो पूरी पाथ दिखाई दे रही है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसी के आगे ऐड मार दीजिए। तो जैसे मैंने ऐड मारा तब आपको दिख गया, ठीक है। सिस्टम @ पूरा पाथ, उसके बाद .जनरल, उसके बाद CTL। तो ये देखना है कि लॉग्स परसिस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कल को देखो, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका लोकेशन पे सेट है, जैसे आप देखते हो कैट करके, है ना, कैट हमारी फाइल है, इसको देखिए सिस्टम, हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली विम करते हैं /etc और सिस्टम डी। मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चल रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या किया, सिस्टम डी
vim/etc system d, है ना? है ना? तो ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप लोग क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बात देखनी है, देखो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है भाई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जब आप जाते हो, करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये देखना पड़ता है हर प्रोडक्शन के अंदर एडमिन की प्रोफाइल में, और आपकी जो डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या करते हो ये भी तो मैटर करता है ना। तो अभी जनरल जो सीटीएल कमांड चला रहे थे उसका स्टोरेज क्या ऑटो है, और ईटीसी सिस्टम डी जनरल डी डॉट कॉम इसकी पाथ है। हम यहाँ पे जस्ट विम लगाए हैं, विम लगा के अंदर घुस गए हैं, है ना। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो कल से आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई, है ना। अब यहाँ स्टोरेज ऑटो है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये तो ऑटो है आप जब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए तो ये ऑटो ही मतलब स्टोरेज कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके कुछ डीपली पॉइंट में जाते हो, मैं अल्ट F2 करके एक नया टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जनरल डी डॉट मतलब मैन किया जनरल डी डॉट कॉन्फ, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो लिनक्स की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप मैनुअल से सारा का सारा खेल सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, है ना। तो सारे ऑप्शन यहीं पे बड़े प्यार से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे स्टोरेज वाला पार्ट देखना है तो देख लीजिए भाई, आपको स्टोरेज मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो स्टोरेज मिला है ना। तो अब स्टोरेज में क्या है, स्टोर कहाँ पे होना है, तो एक वॉलेटाइल होगा। अब देखो इसमें मैं जो बोलता हूँ वॉलेटाइल हो सकता है, परसिस्टेंस हो सकता है, वो कहाँ पे लिखा, वो लिखा है ना भाई इसके डॉक्स के अंदर। देखो वॉलेटाइल हो सकता है ना, जनरल लॉक्स हो सकता है। क्लियर है बात। देखो वोलेटाइल है, परसिस्टेंट है। अब ये क्यों, अब जिसको नहीं पता तो भाई उसके हवा से निकलेगा, हवा हवाई, समझ रहे हो, हवा हवाई। तो ये चीजें समझना है। तो कंट्रोल वेयर टू स्टोर जनरल डेटा, वन ऑफ योर वोलेटाइल, दूसरा परसिस्टेंट, ऑटो, नन, इफ वोलेटाइल जनरल लॉग डेटा विल बी स्टोर्ड ओनली इन मेमोरी। तो ये समझिए कुछ प्रीडिफाइंड चीजें हैं। उसके बाद बिलो सीडी के मतलब रन लॉग जनरल हायरार्की के अंदर जाते हो, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा ये पूरा डेटा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द लिनक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ समझ सकते हो। तो ये चारों ऑप्शन दे सकते हो अगर आपके दो डिफरेंट सर्वर हैं तो, ठीक है। जब आप रिमोट में करा, हालांकि मेरे पास नहीं है, आगे मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे गो जाइए और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो लोकेशन वाइज जो कुछ भी आप करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं भी क्विट करता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे अपना ऑटो भी कर सकते हो जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दो, ये आप अपने ऑप्शन को डिप्लॉय कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑटो करना है, परसिस्टेंट करना है, वोलेटाइल करना है, तो आप कैसे करोगे, कर सकते हो, ठीक है। और देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी यहाँ पे, तो आपको इन्हें सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल याद भी नहीं करने हैं, प्रैक्टिस का खेल है। आप कहीं पे लिख लीजिए, जब आप प्रैक्टिस जितना करोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको उस तरीके से पता भी होती जाती है, ठीक है।
एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, ये हम चलते एक पाथ के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने mkdir किया और चलते हैं where के अंदर लॉग, या फिर आप ऐसा करिए cd करके where के अंदर लॉग के अंदर आ जाओ, ls मारिए। तो जरा देखिए यहाँ पे जनरल ctl करके क्या आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है यहाँ पे कि नहीं, डायरेक्टरी है कि नहीं। देखो, एनाकोंडा है, ऑडिट है, बूट लॉक्स है ना, क्रोनी लॉक्स है, क्रॉन लॉक्स है, कप्स है, डीएनएफ है ना, एचटीटीपीडी के लॉक्स हैं, लास्ट लॉग, मेल लॉग, मैसेजेस लॉक्स हैं, है ना, प्राइवेट है, सांबा सर्वर का लॉग है, सिक्योर के अंदर जाओ, एसएसएसडी का है, टैली का है। तो आप यहाँ पे देखो डीएनएफ के बैकएंड से लॉग है ना, तो ये सारे लॉग्स हैं। तो आप यहाँ पे जनरल को क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट भी हो जाएगी डायरेक्टरी, है ना, सिंपल। आप यहीं से बैठ के भी कर सकते हो, जैसे mkdir करके जनरल लॉग डी नाम की डायरेक्टरी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर उसमें परमिशन भी होनी चाहिए, किस टाइप की परमिशन आपने पढ़ा होगा। हालांकि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, देख लीजिए ls माइनस एल डी, सॉरी, इसको क्लोज करते हैं। आप यहाँ पे मानिए ls हाइफन एल डी, सॉरी टू ऑल, ठीक है। किसी की भी परमिशन, जैसे आप लॉन्ग लिस्ट मान लीजिए, सबकी सबकी विद परमिशन के साथ देख सकते हो, है ना। जो कुछ भी है, स्पूल है, सांबा है, मैसेजेस है, एच टी टी पी डी है ना, डीवर डायरेक्टरी, ये सारी इसमें परमिशन है। और ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ रहे हो। तो इसमें सारी परमिशन भी अप्लाई होती है, ठीक है, जो आपने परमिशन किया है, पढ़ा है ना भाई। ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, अदर्स में कौन है, क्या परमिशन है, दिस इज द मैटर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है। और अगर नहीं है परमिशन तो उस केस में आप क्या करोगे भाई, सी एच मोड आपने पढ़ा हुआ है, सी एच मोड से परमिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरे पास मशीन दो नहीं है, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के वे में नहीं बता पा रहा। अगर दो मशीन होती तो मैं आपको यहाँ से वहाँ से यहाँ पे लॉग का फॉर्मेट पूरा का पूरा सेटअप करता, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या जनरल सीटीएल के ऊपर, ठीक है। अब इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, इसका नहीं लाएंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डे 44। फिर मिलते हैं डे 45 के अंदर, और फिर कंटिन्यूसली इस सीरीज को हम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।